अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर सुम्बुल्स चैनल। और ये था नेक्स्ट डे जब हम मौदाहा का एक पार्टी गुसियारी वहाँ मेहंदी की बारात में पहुँचे थे। और ये वहीं की रस्में और रिवाज हैं, वहाँ की नहीं मतलब ये मौदाहा की रस्में और रिवाज हैं जो कि मोस्टली हर मेहंदी या हर हल्दी में परफॉर्म की जाती हैं। और मैंने आपसे कहा था ना कि मुंबई से आने के बाद भी हम नेक्स्ट डे शादी में चले गए थे, क्योंकि सनी भाई जो हैं उनके फ्रेंड के भाई की शादी थी। ये उन्हीं के वहीं की है, मेहंदी के बारात की वीडियो है। ये उनकी ब्राइड ब्यूटीफुल सी थी और ये हम कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हुए हम सब सारे कज़न्स गए थे। मैं, मेरी ये बड़ी कज़िन है, इनको तो आपने मोस्टली फ़ोटोज़ में और वीडियो में देखा होगा। इनका भी यूट्यूब चैनल है यास्मीन्स किचन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर। उसके बाद हम सब ने यहाँ पे सब बारी बारी से हम गए, रिचुअल्स हमने सारे परफॉर्म किए। और ये हैं जन्नो अक्वी, जिनकी ये होने वाली देवरानी थी, अब माशाल्लाह से ये जेठानी बन जाएंगी। इनका प्रमोशन हो गया एक लेवल अप पे। और ये है ब्राइड, ये भाभी के साथ। भाभी का जो वीडियो था वो उन्हीं के फ़ोन में था, अदरवाइज़ मैं उसको भी मर्ज करके इसमें ज़रूर लगाती। भाभी मेरे कान में कुछ कह रही थी क्योंकि डीजे का साउंड इतना हाई था कि कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। और ये हम सब वेट कर रहे थे बस निकल के जाने के लिए वहाँ पे जहाँ पे ये सब फंक्शन होना था। और ये भाभी कंफ्यूज थी थोड़ा कि मैं क्या लगाऊँ, कैसे करूँ, क्या करना है। और हम सब खड़े होकर पोजेस दे रहे थे, पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे। हम सब ने बहुत इन्जॉय किया था मेहंदी की बारात को। और नेक्स्ट डे हमको निकलना था बारात के लिए और ये हम निकल चुके थे बारात में पहुंचने के लिए। शायद मेरे ख्याल से बारात पहुंच चुकी थी, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। और हम लोग को इतना जल्दी जाना भी नहीं था क्योंकि बारात के साथ साथ इतना घूमना हम लोग क्या ही करते वहाँ जाके इतने जल्दी से, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट से निकले थे। बस हम जब गए थे तो बारात पहुँचने ही वाली थी और हम वहाँ बैठ के पहुँचने के बाद वेट कर रहे थे कि अब सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद क्या बारातियों का काम क्या होता है, खाना खाने का इंतज़ार कर रहे थे हम सब बैठ के। और उसी टाइम पे हम जब फ्री थे तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ पिक्चर्स क्यों ना क्लिक करवा ली जाएं, क्योंकि हम वहाँ किसी भी फंक्शन से होके आ जाने के बाद आपके पास क्या होती है, बाद में पिक्चर्स ही होती हैं। हम बबली अपनी भाभी हम लोग सब लोग साथ में ही गए थे तो हम लोग के पास वहाँ पे टाइम था तो हम लोग पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे। ये भाभी अपनी फ़ोटोज़ देख रही थी और उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि मेरी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आई हैं, अच्छी नहीं आई हैं। और ये फिर वापस हम निकल गए थे शाम में खाना वाना खा के। मैं, मोहित, फैज़ान और बबली अपी हम लोग पीछे बैठे हुए थे, इन दोनों आगे थे। मोहित ड्राइव कर रहे थे, ऑब्वियसली वो तो दिख ही रहा है मैं भी कैसे स्टूपिड जैसी बातें कर रही हूँ। और उसके बाद बस यही था हमारा गुसियारी, जो मौदाहा में एक छोटा सा गांव है, वहाँ की शादी का था ये। और हम लोग गए थे वहाँ पे, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। ये रास्ते का है, शाम के आते वक्त जब हम वापस लौट के आ रहे थे। और घर पहुँचने के बाद मैंने मोहित से बोला कि मेरी आपके साथ कोई भी फ़ोटो नहीं है, प्लीज़ क्लिक करवा लो। तब मैं इयरिंग्स वगैरह सब उतार चुकी थी, बट ठीक है चलता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम पहुँच गए थे मदारपुर। ये भी मौदाहा में एक छोटा सा गाँव है। ये एक्चुअली मोहित के ग्रैंड पेरेंट्स का प्लेस है, जहाँ पे मोहित के नाना नानी का घर है। हम वहीं गए थे। उससे पहले हमें वहाँ रास्ते में ना बगिया मिली। बगिया मीन्स गार्डन और बगीचा, जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह लगते हैं। तो मदारपुर की अमरूद बहुत फेमस है, गुआवा। और वहाँ से ही मतलब मुझे लगता है कि मोस्टली मार्केट में, मौदाहा के मार्केट में जो बिकने के लिए आती हैं वो वहीं से आती हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और ये मोहित लोगों के ही बगीचे हैं वहाँ पे मदारपुर के गाँव में। और मैं बहुत अमेज़ थी ये सब देख के, क्योंकि मतलब ऐसे तो हमने अमरूद के पेड़ देखे हैं एक दो अपने घर में, लेकिन इतने सारे पेड़, इतनी ग्रीनरी देख के थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा सा मज़ा आया। और उसके बाद हम मार्केट से भी लेके खा सकते थे, लेकिन जो मतलब मज़ा टूटते हुए अमरूदों को देखने का है, खुद से तोड़ के खाने का है, या कोई अमरूद नहीं कोई भी फ्रूट हो जिसको पेड़ में देखने का है, उसकी अलग ही बात है। ये वहीं जो रहते हैं वहाँ देख रेख करते हैं, ये वो लोग थे। उनसे मोहित बातें कर रहे थे क्योंकि इतने टाइम के बाद हम लोग गए थे। और उसके बाद उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें प्लीज़ मीठे मीठे ही अमरूद देना। तो ये शायद उन्हीं के घर का कोई मेंबर है या उनकी बेटी थी शायद। ये मुझे लेके जा रही थी कि आइए मैं आपको दिखाती हूँ और आपको सबसे मीठे कोई पेड़ होगा पर्टिकुलर जिसकी बहुत अमरूदें मीठी होती होंगी, तो वहाँ से मतलब मुझे लेके जा रही थी कि आप आओ और हम आपको दिखाते भी हैं और साथ में मीठे मीठे अमरूद आपको चुन के देते हैं। वैसे तो हर पेड़ पे अमरूद लगे हुए थे, कुछ कच्चे थे कुछ पके हुए थे, लेकिन हमें कच्चे अमरूद चाहिए थे। तो उसी टाइप के अमरूद वो दिलाने के लिए हम लोग को लेके गई थी। और मैं ये वहाँ पे कुछ कुछ तो रिकॉर्ड कर रही थी, और लेकिन वॉइस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी तो मैंने इसमें भी वॉइस ओवर कर दिया है, क्योंकि मैं पता नहीं क्या ही बोल रही थी। मैं खूब खुश हो रही थी एक्चुअली। मेरा फर्स्ट टाइम था, इतने सारे पेड़ मैंने पहली बार, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रूट के इतने सारे पेड़ पहली बार देखे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और वो बच्ची भी इतने इत्मीनान से और इतने अच्छे मोहब्बत से उसने हमें मीठे मीठे अमरूद तोड़ के दिए थे। हमने घर आके खाए थे, बहुत टेस्टी थे। मोहित ने तो वही रास्ते में
खा लिए थे। और ये मैंने कहा कि जब व्यू इतना अच्छा है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अच्छे अच्छे रिकॉर्ड किए जाएँ। और ये वहीं का है और मैंने बहुत 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 इन्जॉय किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया था मुझे। और ये आप देख ही सकते हैं कि मेरी खुशी मेरे फेस पे झलक रही है, फूट फूट के झलक रही है, बाहर निकल रही है बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा था मुझे। हाँ, मैं और मोहित ही गए थे क्योंकि हम मोहित के नानी के यहाँ पे गए थे, अदरवाइज़ हम सारे लोग वैसे तो जहाँ जाते हैं साथ में ही जाते हैं क्योंकि हम सब साथ में ही थे। इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैं और मोहित ही आए थे क्योंकि ये मेरे नानी सास का ससुराल और वॉटेवर वही था। ये मोहित जा रहे थे, वो शायद हाँ मुझे ना अमरूद दिखा रहे थे कि देखो कितनी छोटी सी अमरूद लगी हुई है और ये ऑलमोस्ट पकने ही वाली, मतलब बहुत अच्छी सी अमरूद थी वो। तो छोटी छोटी अमरूदें थी बहुत, मतलब पूरे हर पेड़ में अमरूद लगी हुई थी, कोई भी ऐसा पेड़ नहीं था जिसमें फल ना लगा हो। और ये वहाँ पे मतलब जब हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग का बस आने का वक्त था, तो ये आंटी जो थी उनसे हम लोगों ने बोला कि आप हमको वेट करके दे दो, जो भी है 1 किलो 2 किलो, हम ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे क्योंकि मुझे ना कच्ची अमरूद पसंद है, फिर कुछ दिनों के बाद वो पक जाती हैं, मुझे पकी हुई अमरूदें नहीं पसंद है। तो ये वही वेट कर रही थी और बता रही थी और कुछ कुछ बातें कर रही थी कि अभी इस टाइम पे मार्केट में कच्ची अमरूदें ही जा रही हैं क्योंकि पके हुए अभी आ नहीं रहे हैं और इसी की वजह से थोड़ा सा मार्केट अप एंड डाउन चल रहा है उनका। यही सारी बातें कर रही थी और वो कह रही थी कि हम इतने दिनों के बाद क्यों आए, हम पहले क्यों नहीं आए। तो हम लोगों ने बोला कि हमारा आना ही नहीं होता है और जब आज हम आए हैं तो फाइनली हमें यहाँ आने का भी मौका मिल गया। उसके बाद वहाँ से अमरूद वगैरह लेके हम निकले वापस और ये मोहित आ रहे थे, गाड़ी हमारी आगे खड़ी हुई थी। ये कितना अच्छा गाँव का सीन प्रॉपर वाला, ये मोहित खा रहे थे, मैंने उनसे पूछा कैसा लगा और उन्होंने थम्स अप दिया, उन्हें अमरूद बहुत अच्छी लगी। ये वापस आते वक्त रास्ते से मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की कि हम वापस जा रहे हैं और फिर यहाँ से जाने के बाद मुझे अपने फ्रेंड्स के यहाँ भी जाना था क्योंकि उसी दिन हमें निकलना था। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मोदाहा की मेरी बेस्ट बडीज़ हैं और आई थिंक हम लोग 9 साल से 10 साल से हमारी फ्रेंडशिप है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे, एक्चुअली मेरी ये जो फ्रेंड है ब्लू स्वेट शर्ट और स्वेटर में जो भी, तो इसका बर्थडे था तो वहीं पे हम लोग बातें कर रहे थे कि क्या सोच रही हो। और वो यही कह रही थी कि बस मैं यही सोच रही हूँ कि किस तरीके से हमारी फ्रेंडशिप प्लस हमारा बर्थडे उम्र बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने कुछ टाइम साथ में स्पेंड किया क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि हम सब फ्री हों और हम सब मिल पाएँ। वैसे तो हम मोदाहा में, मतलब ये लोग मोदाहा में ही रहते हैं, बट जब भी ऐसा होता है कि हम जाते हैं तो उनका कुछ काम होता है। और ये मेरा सैड मोमेंट, हम निकल चुके थे मोदाहा से लखनऊ वापस आने के लिए। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, बस मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे क्योंकि ऑब्वियसली भाई की शादी करने के लिए हम लोग गए थे और तब से हम अभी आए लौट के कम से कम 20 से 22 दिनों के बाद, तो थोड़ा सा सैड सा था। हमारी सोसाइटी बस थोड़ा सा ही आगे थी, हम पहुंचने ही वाले थे ऑलमोस्ट हमारे घर की तरफ। और बस इसी तरीके से हमारे शादी का जो सफ़र था भाई का, वो बहुत अच्छा रहा। ये नेक्स्ट मॉर्निंग और बैक टू वर्क कहते हैं ना, वो रील से रियल लाइफ पे हम वापस आ गए और अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े अपने काम पे लगने के लिए क्योंकि भाई हॉस्पिटल तो जाना था, वो भी तो ज़रूरी है ना। देखो वैसे भी कहेंगे वो कि ऐसा गई शादी करने के लिए कि लौट के नहीं आई। बस ये हम ऑटो में बैठ के निकल चुके थे हॉस्पिटल पहुंचने के लिए। और क्योंकि वैसे तो मोस्टली मुझे मम्मी छोड़ देते हैं, बट कभी कभी उनको ऑफिस का काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुझे खुद से ऑटो वगैरह लेके जाना, तो मुझे अच्छा लगता है खुद से अकेले जाना। इंडिपेंडेंट है, ठीक है, हम किसी पर डिपेंड नहीं है, अच्छा लगता है। आप अपने काम खुद, कम से कम आपको इतना आना चाहिए कि आप किसी पर डिपेंड नहीं हो। अगर कोई काम, किसी काम में बिजी है बंदा, तो आप अकेले से कुछ चीज़ें मैनेज कर सकते हो। और वापस आने के बाद मैं इतना थक गई थी कि शाम में हम चले गए टुंडे कबाब। वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।